हेलो गाइस, अगर आप किसी मार्केट में जाएंगे तो आपको दो तरह के कार्ड देखने को मिलते हैं। पहला है डेबिट कार्ड और दूसरा है क्रेडिट कार्ड। तो चलिए जानते हैं इन दोनों कार्ड के बीच का डिफरेंस। और ये वीडियो 5 से 6 मिनट का होगा जिसमें आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर सारी डिटेल्स मिलेंगी। तो चलिए जानते हैं डेबिट और क्रेडिट कार्ड के बीच का डिफरेंस। ये जो डेबिट कार्ड है वो आपको किसी बैंक द्वारा इशू करा जाता है। जिस बैंक में आप अकाउंट खोलते हैं, जो पैसा आप अकाउंट में ऐड कराते हैं उस पैसे को एक फिजिकल कार्ड के फॉर्म में दिया जाता है, जिस पैसे को आप किसी भी ATM पे, शॉपिंग प्लेस पे यूज कर सकते हैं और वो आपके खुद का पैसा होता है। आपको उस पैसे पे कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता। और ये जो क्रेडिट कार्ड होता है ये भी एक फिजिकल तरीके का कार्ड होता है और ये भी बैंक इशू करता है। हर बैंक के अपने अलग अलग क्रेडिट कार्ड होते हैं और ये जो क्रेडिट कार्ड होता है उस पर एक लिमिट डिसाइड होती है कि आपको इतनी लिमिट तक यूज करने के लिए दिया गया है। और ये आपके लोन पे, आपने कितना पहले लोन लिया है इस पे डिपेंड करता है, आपके क्रेडिट स्कोर पे डिपेंड करता है। तो ये लिमिट उस तरह से डिसाइड होता है। और इस क्रेडिट कार्ड पे आपको हर मंथ कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ये आपका खुद का पैसा नहीं होता, ये आपका बैंक का पैसा होता है जो आपको प्रोवाइड करते हैं और हर महीने वो बैंक आपसे इंटरेस्ट लेती है। तो चलिए जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड कंपनियां पैसा कैसे कमाती हैं और ये इतना ऑफर्स क्यों दे देती हैं क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए, और आपको ये लेना चाहिए कि नहीं। तो चलिए जानते हैं इन्हें कुछ वैलिड पॉइंट्स में। वैसे तो क्रेडिट कार्ड कंपनियां बहुत से तरीकों से पैसे कमा लेती हैं, लेकिन उनके मेजर पॉइंट्स है जहाँ से ज्यादातर पैसा कमाती हैं। तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो पहला तो ये इंटरेस्ट चार्ज करके बहुत पैसा कमाती हैं। दूसरा ये एनुअल फीस से, ट्रांजेक्शन फीस से, लेट पेमेंट फीस से, फॉरेन ट्रांजेक्शन फीस से, ओवर लिमिट से, क्रॉस सेलिंग से, अप सेलिंग से, मर्चेंट एग्रीमेंट से, पार्टनरशिप से, और भी बहुत से ऐसे तरीके हैं ये कंपनी जहां से पैसा कमाती हैं। आपके मन में जरूर आता होगा कि ये क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपको इतना डिस्काउंट, लाउंज फ्री एक्सेस, कैशबैक ये कंपनियां क्यों देती हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप बॉम्बे एयरपोर्ट पे अडानी लाउंज का एक्सेस ले सकते हो सिर्फ ₹1 में। ये कंपनियां आपको इतना सब कुछ क्यों देती हैं और कैसे देती हैं। पहले तो आपको बता दूं कि सब जो आपको देते हैं, लाउंज फ्री एक्सेस, कैशबैक, डिस्काउंट, ये सब जो देते हैं वो आपको अपनी जेब से तो देती नहीं होगी। अगर ये अपनी जेब से कुछ दे रही है तो इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है और ये इनके मार्केट एक्सपेंस के फंड में जाके जुड़ती हैं। लेकिन जनरली क्रेडिट कार्ड कंपनियां पैसा कमाती हैं जब आप उनके क्रेडिट कार्ड को लेके किसी शॉपिंग मॉल में या लोकल वेंडर्स के पास जाके पेमेंट करते हो, जो आप उसमें टोटल एक्सपेंसेस का 2 से 3% रुपए जो है वो क्रेडिट कार्ड कंपनियों को जाता है। तो उस चीज से वो पैसा कमाती हैं। लेकिन आपको लग रहा होगा कि 2 या 3% जो भी है वो शॉप वाले क्रेडिट कार्ड कंपनी को देते हैं या लोकल वेंडर्स क्रेडिट कार्ड कंपनी को देते हैं, तो उसमें आपका क्या लॉस, वो तो लोकल वेंडर्स दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये शॉप अपनी जेब से तो दे नहीं रहा। जो आप उसके शॉप में एक्सपेंस कर रहे हो, जो भी आप उस पे पैसा दे रहे हो, तो वो पैसा आपके सामान में जुड़ जाता है। आपको काउंटर पे एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। इनडायरेक्ट फॉर्म में वो आपके जेब से ही जा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा उस चीज का। ये है कुछ क्रेडिट कार्ड के पीछे की जानकारी कि क्रेडिट कार्ड कैसे पैसा कमाता है। तो चलिए जानते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जो क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको पता होने चाहिए। तो पहला है कि मान लो आपके पास क्रेडिट कार्ड है जिसकी मंथली लिमिट है 1 लाख रुपए। आप इसमें से 80,000 रुपए की शॉपिंग कर लेते हो, लेकिन आपको पता है कि आप इसके मंथ के एंड में या फिर इसके टाइम पे आप अपना पूरा बिल जमा कर दोगे। लेकिन फिर भी आपका सिविल स्कोर बढ़ेगा नहीं बल्कि घट और जाएगा। ये होता यूँ है कि आपके क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन रेशियो जो कि 80% होता है, मान लो 1 लाख का 80% आप देखोगे तो 80,000 होता है। आप इस रेशियो से कम यूज करोगे तभी आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा। अगर आप इसके 80% या 80% से अबव यूज करते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर हमेशा घटेगा ही। आप कभी भी क्रेडिट कार्ड यूज करना तो आप उसके यूटिलाइजेशन रेशियो जो कि 80% होता है तो उससे कम ही यूज करना, और आप अपने मंथ के एंड में आप उसका पूरा बिल जमा कर देना, तो उससे आपका क्रेडिट स्कोर हमेशा बढ़ेगा। जो दूसरा मेन पॉइंट है वो है आप अपने क्रेडिट कार्ड से कभी कैश विड्रॉल ना करें ATM में जाके, क्योंकि आपको ऑनलाइन पेमेंट में आपको एक विंडो मिल जाती है, इसमें इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है। लेकिन आप अगर कैश निकालते हो वही ATM से जाके तो आपको वो विंडो नहीं मिलती इंटरेस्ट फ्री लोन की, जो आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए मिलती थी कि इस टाइम के लिए आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा उस अमाउंट पे, वो विंडो आपको नहीं मिलती। तो इसलिए आप कभी भी लोन लें तो उस पर ATM में जाके उसे कैश ना निकलवाएं। तीसरा पॉइंट जो कि एक मेजर पॉइंट है, तो मान लो आपके पास क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट 50,000 है और आपने उसमें से 40,000 यूज कर लिए, लेकिन आपको क्रेडिट कार्ड मिनिमम पे का भी ऑप्शन आता है। मंथ के लास्ट में अगर आपको मिनिमम पे का ऑप्शन आता है, आप उस मिनिमम पे को पे कर देते हो तो आप उस मंथ के लिए रिलैक्स हो जाते हो कि अब हमें पे नहीं करना। लेकिन आप रिलैक्स हो जाते हो कि उस टाइम के लिए आपको पे नहीं करना है। लेकिन आपका जो बचा हुआ अमाउंट होता है उस पर आपको टोटल 30 से 40% इंटरेस्ट देना होता है, वो भी डे 1 से। तो ये मेजर जो गलती है वो आप ये करते हो कि टोटल अमाउंट ना पे करके मिनिमम अमाउंट पे कर देते हो,
जिससे कि आप रिलैक्स हो जाते हो, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर भी बेकार होता है और आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे करना होता है। तो आप ये ध्यान रखें कि आप टोटल पे करें, ना कि मिनिमम पे, जो कि आपका क्रेडिट स्कोर भी बना रहे और आपका इंटरेस्ट भी ना जाए। और सबसे लास्ट में जो आखिरी पॉइंट है कि आपको क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहिए कि नहीं, यहाँ पे सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। देखो, मेरा मानना है कि आप क्रेडिट कार्ड बनवा लो, लेकिन आप उसे फालतू खर्च के लिए यूज ना करो। इमरजेंसी हो जहाँ पे आपको बहुत पैसे मांगने की नौबत आ जाए, मेडिकल इमरजेंसी पर्पज के लिए यूज करें, क्योंकि आप अगर फालतू यूज करोगे तो ना सिर्फ अपने आप को, इनडायरेक्टली और भी बहुत से लोगों को इफेक्ट होगा इन्फ्लेशन की वजह से। जो पैसा आपका नहीं है और आप उस पैसे को इस्तेमाल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप इन्फ्लेशन को बढ़ा रहे हो। तो आपको इससे बचना चाहिए और क्रेडिट कार्ड का कम से कम इस्तेमाल करें और सेविंग पे ज़्यादा ध्यान दें, जिससे आपको ना पैसे लेने की जरूरत पड़े और ना किसी क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़े। अगर आपको कोई क्रेडिट कार्ड बनवाना ही है तो आप वन कार्ड बनवा सकते हैं। इस टाइम ये कार्ड बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है और ये कार्ड आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट पे लोन देता है। आपको वन कार्ड के बारे में अगर कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं अगला वीडियो इसी पे बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं, गुड बाय।